हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर कलेक्टिव रीडिंग लेके। तो आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। आज एक कलेक्टिव वे में हम आज रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है, थंबनेल में आप लोगों ने देखा है टॉपिक, लेकिन जो भी है, ये साल खत्म होने में बस 4 मंथ्स ही रह गए हैं, ठीक है। आपको जब भी ये रीडिंग मिलेगा इट विल रेजोनेट, ठीक है। ये आप पूरे साल के लिए देख सकते हो। अगर आप बाद में भी देख रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर भी देख रहे हो, तो भी इट विल रेजोनेट, ठीक है। बिकॉज अभी मैंने 4 मंथ्स बोला तो बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया। तो जो भी है, अभी रह गए हैं बस इतने ही टाइम, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में आप लोगों का ऐसा क्या अल्टीमेट विश है जो आप चाहते हो कि मुझे इसी साल फुलफिल करनी है। थिंक अबाउट एनी वन विश, ठीक है। कोई भी एक विश के बारे में आप सोचिए जो आप चाह रहे हो कि इसी साल आपकी फुलफिल आपको जैसे तैसे करनी है, ठीक है। अभी वो आपका लव लाइफ हो, वो आपका कैरियर हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, या सपोज आप कहीं घर खरीद रहे हो, आप कोई न्यू कार ले रहे हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वो विश के बारे में आप सोचिए, या कुछ आपका सक्सेस या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, तो जस्ट थिंक अबाउट योर विश। हम देखते हैं आपके लिए कौन सी वो विश है जो इस साल डिवाइन आपके लिए फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये एक चैनल टॉपिक भी है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, किसके साथ कौन से पॉइंट रेजोनेट होंगे, आई डोंट नो। लेकिन जिसके साथ जो भी पॉइंट रेजोनेट होता है, प्लीज टेक दैट, एंड बाकी जो भी पॉइंट्स है उसको आप जाने दीजिए। जरूरी नहीं है हर वो पॉइंट आपके लिए ही हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई है। एंड जो लोग पहली बार आए हैं, आज इस चैनल पे आपने विजिट किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको वहां पे हाई मैसेज करना है, नहीं तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे भी जाके मैसेज कर सकते हो। फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, वहां पे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डालती रहती हूँ, तो वो मैं कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी पिन करके, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज एक कलेक्टिव वे में रीडिंग करते, देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। एंड इवन मैं टाइम फ्रेम भी देखने की कोशिश करूंगी कि क्या टाइम फ्रेम निकल के आ रहा है, क्या कोई टाइम फ्रेम है आप लोगों के लिए जो डिवाइन आपको दिखा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम टैरो से ही स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं टैरो से ही कि क्या मैसेज आपको डिवाइन दे रहा है, आपकी कौन सी अनएक्सपेक्टेड विश है जो फुलफिल होगी। तो पहले मैं आज एक काम करती हूँ, मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी आज, ठीक है। फिर उसके बाद एक साथ रीडिंग में आपको बताऊंगी कौन सी अल्टीमेट विश है जो इस साल फुलफिल होगी मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स की। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। जो भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके लिए क्या मैसेज है। ओके, पहला मैसेज है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, पहला कार्ड ही इतना ज़्यादा पॉजिटिव आप लोगों के लिए डिवाइन दे रहे हैं। यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सारे वॉन्ड्स के कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के जोडिएक्स एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, किंग ऑफ कप्स स्पाइसीज हो सकते हैं, द मून। ओके, स्पाइसीज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं अभी। मैं मैसेजेस तो मैं बाद में दे रही हूँ, जस्ट जोडिएक्स बता रही हूँ आप लोगों को। जस्टिस। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहा है। पहले तो मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर देखती हूँ कि आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं कि नहीं। लवर्स है यहाँ पे, ठीक है। हम और कार्ड्स लेंगे। तो चलिए आज फेरीज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देखते हैं। ये डेक काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे इस तरीके से शफल करना पड़ता है। व्यूअर्स की कौन सी अल्टीमेट विश है जो फुलफिल होने वाली है। डॉल्फिन। ओके, बैटल ऑफ द ब्लूज। फ्रेंडशिप। ओके, आज थोड़े अलग वे में करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए निकल के आता है। लेटिंग गो। ये कार्ड्स की वाइब्स आ रही थी कि ये कार्ड्स आ सकते हैं आज रीडिंग में, तो वही आया। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो मैं वापस से शफल करती हूँ। जो कार्ड को आना है, नहीं सारे एक साथ ही आ रहे हैं, तो आई हैव टू टेक ऑल दिस। एग्जॉशन, अवेयरनेस, माइंड। ओके,
अंडरस्टैंडिंग। देखिए, विश की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी निकल के आ रही है इवन जो कि आपका एक सक्सेस या आपका एक सुकून की भी बात है। ठीक है, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर लो, अगर वहाँ पे आपका सुकून ही नहीं है, आपका पीस ही नहीं है, तो इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, तो इसलिए भी कुछ लोगों के लिए थोड़े अलग मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। एंड सी, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। अभी कॉम्प्रोमाइज को देख के आप लोग ये मत सोचिए कि हमें हमेशा जीवन में कॉम्प्रोमाइज ही करके चलनी होगी, क्या हमें कभी कुछ मिलेगा ही नहीं, तो ऐसी चीज बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है आपका करंट सिचुएशन है अभी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए करंट मैसेजेस भी मिल रहे हैं। तो करंटली जो मेरे व्यूअर्स अभी यहाँ पे इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे यही मैसेज है। सबसे पहले, आप लोग काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज अभी तक कर चुके हो अपने लाइफ में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हैं जिनके तो इवन अभी मैं कहूँ तो कुछ लोग अभी कहेंगे कि हमारा तो कुछ विश है ही नहीं, बिकॉज हम जो चाहते हैं हमें वो मिलता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा कोई भी विश नहीं है। कुछ लोग इवन ऐसे बोलेंगे अभी, जो कि यहाँ पे मुझे दिख भी रही, बिकॉज आप लोग इतना ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हो अपने लाइफ को लेके, इतना ज़्यादा आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आप लोग इतना ज़्यादा टेंशन, मतलब एक कहता है ना सैलाब आ गया है, जैसे कि कहीं पे भी आपको सुकून मिलता ही नहीं है। जहां पे भी आप जाते हो, बैक स्टेप, चीटिंग, दुख, दर्द, तकलीफें, हेल्थ इश्यूज, ये वो, इन सब के बीच में आप लोग जैसे कि घिरे हुए हो। एंड आप लोग बस यही मौका देख रहे हो कि कब मैं इस मुसीबत से निकल पाऊं। तो इसके लिए मैंने कहा था वर्ड की सुकून। यहाँ पे बहुत लोगों को आने वाले टाइम में यू आर मैनिफेस्टिंग दैट मोमेंट्स, दैट पीस। ठीक है, बिकॉज अभी आपका लाइफ में मुझे जो दिख रहा है वो काफी ज्यादा हेक्टिक, काफी मतलब एक टावर मोमेंट, जैसे कि सब कुछ तहस नहस हो गया, कुछ बचा ही नहीं है कि आप लोग सोचो कि मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस आ भी सकते हैं। इज दिस योर करेंट सिचुएशन? आप लोग बताइएगा, बिकॉज करेंट सिचुएशन यही मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 999 एंजल नंबर बहुत लोगों को दिख सकता है। 777 ये आप लोगों को बहुत टाइम से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोगों को डिवाइन यहाँ पे ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों की हो रही है एक बहुत बड़े लेवल पे क्लियरिंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ कार्मिक साइकिल्स है आप लोगों के जो डिवाइन क्लियर कर रहे हैं, आपको आपसे मिलवाने की कोशिश में है डिवाइन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है, यहाँ पे आप खो गए हो, आप अपने आप को नहीं ढूंढ रहे हो, आप दुनिया में जाके चीजें ढूंढ रहे हो कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे अचीव करना, इससे मुझे ज्यादा बेटर जाना है, ये करना, जो कि आजकल एनर्जी रहती है। मैं वो बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग ऐसा करते हो। आजकल के दौर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि मुझे इससे ज्यादा बेटर चाहिए, मुझे इससे ज्यादा ऊपर जाना है, ये कहीं पीछे रह जाए, मैं इसको कैसे बैक स्टेप करके मुझे कैसे ज्यादा प्रॉफिट मिले। आजकल ये चल रहा है पूरे समाज में, आप जहां पे भी देखोगे आपको यही दिखेगा। तो आपको डिवाइन ये कह रहा है कि आप इन सब के लिए नहीं बने हो, आप दुनिया के पीछे भागने के लिए नहीं बने हो। यू पीपल आर मेड टू लाइक नो योर सेल्फ। आपको अब यहाँ पे अवेयर होना है, आप लोग यहाँ पे अवेयरनेस के लिए आए हो। ठीक है, यू हैव कम हियर फॉर अवेयरनेस। आपको यहाँ पे लोगों के लिए कुछ करना है, यू हैव ए पर्पस। एंड इसके लिए क्या होगा, जब तक आप खुद से नहीं जुड़ोगे, जब तक आप अपने सोल से नहीं जुड़ोगे, तब तक आप अपने पर्पस से नहीं जुड़ पाओगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें समझ में ना आए, जो लोग आज पहली बार आए हैं ऐसे रीडिंग्स में, जरूरी नहीं है हर कोई समझे, लेकिन जितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं उनके लिए ही मैसेज। मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा विश फुलफिल होगा, लेकिन ये करंट एनर्जी है जो मुझे बताना है। तो यस, ये आप लोगों की अभी स्थिति है। एंड आप लोग सोचो कि नहीं मुझे इस साइड में जाना है, तो क्या हो रहा है, आप लोग कुछ चीजों में जोर जबरदस्ती कर रहे हो, बाई फोर्स आप लोग कर रहे हो। एंड जो आपको साइंस दिया जा रहा है डिवाइन, आप उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों का हो रहा है कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है लेट गो करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सबको कि आप लोग जानबूझ के चीजें नहीं कर रहे हो, नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हो सकता है आपका परिस्थिति वैसा नहीं है कि आप वो चीजें करो, या आप जानो क्या है, या आप अपनी रीडिंग करो, आप अपना हीलिंग करो, आप अपनी चीजें करो। गाइडेंस आप लोगों को रोज मिल रहा है, लेकिन आप उस वे में आप काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन आपके मन में क्या है कि मुझे जैसे तैसे यहाँ से निकलना है, इस दलदल से निकलना है जहां पे मैं फंस गया हूं या फंस गई हूं। अभी ये आपके लव रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है, ये आपके खुद के पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके कैरियर में हो सकता है। आप उस कैद से आजाद होना चाहते हो, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये बर्ड, यहाँ पे ये केज खुला हुआ है, लेकिन इस बर्ड को ये विश हो रहा है कि बाकी सारे बर्ड्स तो बाहर हो रहे हैं, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ। ठीक है, लेकिन इनको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे केज खुला हुआ है। अगर ये चाहे तो ये बाहर जा सकते हैं, बट शी इज नॉट गोइंग।
श्योरी जो भी है, नॉट गोइंग, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये आप लोगों की अभी एनर्जी है कि डिवाइन आपको राह दिखा रहे हैं, डिवाइन आपको पूरा आसमान दे रहे हैं उड़ने के लिए, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो हाउ टू गो, हाउ टू डील विद द सिचुएशन, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक करंट एनर्जी अभी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड बेसिकली ज्यादातर लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ज्यादातर लोगों को मुझे यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि आप लोगों को अपने डिसीजन लेने में आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, रिलेशनशिप्स में आपको इश्यूज आ रहे हैं, लवर्स इज हियर, तो ये मुझे कहीं ना कहीं आपके कनेक्शंस के बारे में बता रहे हैं, आपके लव, रिलेशनशिप, मैरिज, इन सबको लेके आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इन सब में आपका स्टक एनर्जी है, जिसके लिए आपका लाइफ पूरी तरीके से स्टक हो गया है। यहाँ पे सी बैटल ऑफ द ब्लूज का भी कार्ड है, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। यहाँ पे आपको जो भी विश आपकी है, ठीक है, सपोज आपकी कोई एक पर्टिकुलर विश है, तो आप उसको फुलफिल कैसे करोगे, यही तो हम लोगों का आज का टॉपिक है ना, कि हाउ टू फुलफिल योर विश एंड कौन सी विश आपकी फुलफिल हो रही है। तो आपकी जो भी विश है, जो आप चाहते हो फुलफिल करो, वो चीज को फुलफिल करने से पहले हम ये देखते हैं कि आपकी विशेस क्या है, क्या यहाँ पे विश मुझे समझ में आ रही है आप लोग की एनर्जी से। तो यहाँ पे बहुत लोगों के मन में एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपका सबसे बड़ा विश ही है सक्सेस इन योर लाइफ। आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए, जो हर किसी की विश है। दिस इज अ लाइक कॉमन विश, ठीक है। एक मिनट में कैमरा को थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, कैमरा आई थिंक आप लोगों को क्लियरली नहीं दिख रही है। ओके तो कुछ लोगों की यहाँ पे विश ये है कि आप लोगों को सक्सेस चाहिए, जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये सक्सेस मिलेगा कैसे। बिकॉज आप जैसे कि दुनिया के दौर में आप जैसे कि कहीं पीछे रह गए हो, आपको ऐसा फील होता है कि जो ये बैटल चल रहा है, जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस 3D वर्ल्ड में, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए हो, आपको ये वाइब्स आती है। अगर ये चीज आपके लव रिलेशनशिप में हो रही है, तो हो सकता है बहुत लोगों की एनर्जी है कि आपको अपने लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, या अगर मैरिज हुई भी थी तो वहाँ पे हो सकता है आपका सेपरेशन हो रहा है, एंड आप एक स्टेबल लाइफ को, जो आपका एक मैनिफेस्टेशन था कि मुझे एक अच्छे फ्यूचर स्पाउस मिलेंगे, मेरे पार्टनर मिले, लव लाइफ में काफ़ी अच्छे मुझे मिलेंगे, वो सारी विश आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही है अभी तक, जिसके लिए आप लोगों को ये वाइब्स आ रही है कि ऐसा विश मेरा कभी फुलफिल होगा ही नहीं, क्या मैं इन सब के लिए बनी ही नहीं हूँ या बना ही नहीं हूँ। तो ऐसा आप लोगों के दिमाग में चीज़ें चल रही है। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग अपने इमोशंस ज़्यादा हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, कोई भी चीज़ों को लेकर इमोशनल डिसबैलेंस का आप लोग शिकार हो रहे हो, जहाँ पे इमोशंस को आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, अपने फेमिनिन एनर्जी को आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। एक ऐसा माइंडसेट आप लोगों का हो गया है कि अगर मैं ज़्यादा इमोशंस को शो करूंगा या करूंगी तो लोग मेरा एडवांटेज लेंगे। दिस इज़ वेरी ट्रू, ठीक है। लेकिन वो चीज़ को कंट्रोल करने के चक्कर में आप लोग अपने आप को ब्लॉकेजेस में ला रहे हो, आप लोग अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर रहे हो, आप लोग अपने बाकी चक्रास पे ऊपर इफेक्ट कर रहे हो, एंड वो इफेक्ट होने से क्या हो रहा है, आपके चक्रास से आपकी लाइफ ऑपरेट हो रहा है। एंड अगर आप अपने चक्रास को ही ब्लॉक कर दोगे, भले ही आप लोग अनजाने से कर रहे हो, आप लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन वो क्या हो रहा है, आपका पूरा लाइफ को स्टक कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत लोगों के विश मुझे दिख रहे हैं कि आप लोगों की शादी हो जाए, आप लोगों को कमिटमेंट मिले, ये बहुत बड़ी विश है आप लोगों की। एंड 9 ऑफ कप्स है, तो जिसके भी जो जो विशेस है, आप लोग चाहते हो कि हमारे वो सारे विशेस फुलफिल हो जाए। वो अभी आपके, मुझे लव लाइफ में कुछ लोगों के लिए ज़्यादा फील हो रहा है कि 70-80% लोगों के लव लाइफ में ज़्यादा इश्यूज है, तो आप वो चाहते हो कि आपकी लव लाइफ के इश्यूज सॉल्व हो जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी में आना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बातें सुने, आपका एक ऐसा डेजिग्नेशन हो, आपका एक ऐसा कैरियर पाथ आप चूज करो, या आपने ऑलरेडी चूज किया है जहाँ पे आप स्ट्रगलिंग फेज में है, आप चाहते हो आपको वहाँ पे सक्सेस मिले, आप चाहते हो कि आपके कैरियर में आपको ग्रोथ मिले, लोग आपको अप्रिशिएट करें, यू वंडर, बट राइट नाउ यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग। बैटल ऑफ द ब्लूज यहाँ पे बोला ही जा रहा है ना, काफी ज्यादा मतलब एक बैटल चल रहा है, आपके अंदर ही अंदर एक बैटल चल रहा है, जो हो सकता है सामने से आप किसी को नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आपके अंदर में एक सैलाब आ गया है जो कि इमोशंस का, बिकॉज आप इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं एक ब्लॉक्ड एनर्जी में हो। तो सबसे पहला मैसेज है डिवाइन आपको यहाँ पे ये दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपने आप को यहाँ पे कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको खुद को एक स्टेप लेना होगा, आपको खुद के ऊपर एनर्जी देनी होगी, खुद को बैलेंस करना होगा।
आपके जो भी विशेस है, भले ही वो 4 मंथ्स में ना हो पूरी, वो 1 साल में ही हो जाए, वो 6 महीने में हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपकी जो भी विशेस है वो फुलफिल होगी। बिकॉज सी, हमें 9 ऑफ कप्स मिला है ना, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। तो यस, आपकी जो भी विशेस है, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी, लेकिन वो होने के लिए आपको एक जस्टिस वाली एनर्जी में आनी होगी। आपको खुद के साथ न्याय करना होगा, आपको पहले जस्टिस करनी होगी। ठीक है, जस्टिस आप किसके साथ करोगे? आप लोग बोलोगे कि मैम हमने तो किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, वो मैं भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप खुद के साथ जस्टिस करो, आप खुद के साथ न्याय करो, अपने बारे में सोचो कि आपको क्या चाहिए। फर्स्ट क्लियर योर विजन, क्लियर योर पॉइंट कि आपको चाहिए क्या। आप हर वो चीज़ को पुल कर रहे हो एक साथ में, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो एक साथ सारी चीज़ें आप नहीं पुल कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज सी, यूनिवर्स ने आपको पहला मैसेज ही ये दिया है कि आपको यहाँ पे एक मकसद के लिए भेजा गया है। अब अगर आप उस मकसद से दूर चले जाओगे तो हाउ यू विल मैनिफेस्ट योर विशेस। आपकी सारी विशेस फुलफिल होगी यहाँ पे, लेकिन उसके लिए आपको भी तो डेडिकेशन देनी होगी। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आप पहले सबसे पहले तो अपने विशेस के बारे में सोचिए, क्लियर होइए। आप लोग क्लियर ही नहीं हो अपने विश को लेके कि आपको कौन सी विश अभी फुलफिल करनी है। से सपोज कमिंग 4 मंथ्स में आपको कौन सी विश फुलफिल करनी है। क्या कोई भी एक पर्सन ऐसा है जो मुझे क्लियरली यहाँ पे बता सकते हैं कि मैम मुझे 4 मंथ में यही विश फुलफिल करनी है और मुझे कुछ नहीं देखना है? आप लोग नहीं बोल पाओगे। क्यों पता है? बिकॉज आप लोगों के मन में आज आप ये बोलोगे, कल दूसरा एक विश आपके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं नहीं मुझे ये भी करना है, नहीं पहले मैं इससे पहले ये वाला कर लेता हूँ। तो ये कंफ्यूजन में क्या हो रहा है, आपका टाइम पीछे जा रहा है एंड आप कोई भी एक चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो हो रही है आप लोगों की कंडीशन। साथ ही साथ जो पॉजिटिव स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है वो स्टेप तो आप लोग ले ही नहीं रहे हो। कुछ लोग अभी गाइडेंस मिलने के बाद भी नहीं ले रहे हैं एंड कुछ लोगों को ऑफकोर्स समझ में ही नहीं आ रहा है हाउ टू टेक इट। जो लोग नए हैं, आज पहली बार आए हैं रीडिंग में, उनको तो डेफिनेटली समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोला जा रहा है। ठीक है, डॉल्फिन का मैसेज आया है, डोंट वरी बी हैप्पी। आप लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, विशेस मांगने से पहले आप लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो एंड अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर भी रहे हो उसके बाद तुरंत आप लोग डाउट पे डाल रहे हो, क्या मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी? इतने टाइम से तो हुआ ही नहीं है, अभी कहाँ 4 मंथ्स में होगी। इवन बहुत सारे लोग अभी ये कमेंट मुझे भी करने वाले हैं, आई नो डैट इन दिस वीडियो, कि बोलेंगे कि मैम अभी तो इतने सालों से नहीं हो रहा, कहाँ वो 4 महीने में होगा। बिकॉज वही माइंडसेट आप लेके आ रहे हो सिंस फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 मंथ, 2 मंथ, जितनी भी टाइम फ्रेम आपने ये सोच लिया है कि ये तो मेरा फुलफिल होने ही नहीं वाला है। तो अगर आप उस चीज़ पे एक्शन ही नहीं दोगे, आप एनर्जी ही नहीं दोगे, हाउ योर विशेस इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड? नहीं होगी वो फुलफिल। फिर आप लोग क्या बताओगे, डिवाइन हमारी विशेस पूरे ही नहीं करते, डिवाइन हमसे प्यार ही नहीं करते, हम गॉड के चाइल्ड है ही नहीं, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, जो कि है नहीं। सी, यहाँ पे डिवाइन आपको बोले फॉलो योर पैशन। आप अपने पैशन को फॉलो तो करो, पैशन को जानिए। तो आपका पैशन कहाँ पे है? व्हाट इज योर सुकून? व्हाट इज योर सुकून? मैं आपको वो पूछा, आपका सुकून है क्या? पहले तो वो क्लियर होइए कि व्हाट इज योर सुकून, आपको चाहिए क्या, तब जाके आपकी विशेस यहाँ पे फुलफिल होगी। ठीक है, बिकॉज आपका कंडीशंस भी मैं साथ ही साथ बताती जा रही हूँ क्यों आप लोगों के विशेस फुलफिल नहीं हो रहे। बहुत लोग बहुत टाइम से स्टक है, विशेस फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, जो विशेस है आप लोगों के, वो तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ दिख रहा है। जो आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो। कुछ लोगों की हो सकता है किसी के साथ दोस्ती टूट गई है, फ्रेंडशिप का बॉन्ड टूट गया है, तो आप चाहते हो कि उन लोगों के साथ मेरा वापस से दोस्ती का बॉन्ड जुड़े। ठीक है, मुझे वो भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। एंड इवन यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड भी है। सी, नर्चर योर रिलेशनशिप। ओके, यहाँ पे कुछ लोग के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स बहुत लोगों के लाइफ में होगा। बहुत लोगों के लाइफ में कम्युनिकेशन आ रहा है, ये सबसे बड़े विश है जो आपकी फुलफिल होने वाली है, दैट इज कम्युनिकेशन। आप हो सकता है किसी से कम्युनिकेशन का इंतजार कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि कोई आपसे कनेक्ट करे, कोई आपसे बात करे, कोई अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करे। मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि क्या हो सकती है कम्युनिकेशन। आप लोगों का जॉब का है कोई ऑफर, या क्या है? एस ऑफ कप्स, यस। कुछ लोग यहाँ पे चाह रहे हो कि आपके लव लाइफ में एक रोमांटिक रिश्ता आपका जुड़े, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आपको लव के रिगार्डिंग हीलिंग चाहिए जो कि आपको मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी विश आप लोगों की फुलफिल होने वाली है वो है आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ लोगों के लव लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रही है कि यहाँ पे आप लोगों की कम्युनिकेशन किसी के साथ
स्टार्ट होगा। अगर कुछ लोग बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में थे तो उनको कम्युनिकेशन मिलने वाला है। हो सकता है आपकी पर्सन आपको कांटेक्ट करे। एंड इफ़ यू आर सिंगल तो आपके लिए कोई लव प्रपोजल आने वाला है। एंड ये चीज़ होगी आपकी कमिंग 8 वीक्स से, मतलब 2 मंथ के अंदर आपकी ये चीज़ है, मतलब 2 मंथ ही मैं टाइम फ्रेम बता रही हूँ, ये चीज़ होगी आप लोगों की। ठीक है, अभी ये भी उन लोगों के साथ होगा जो लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि हाँ मुझे यही चीज़ चाहिए, आई एम श्योर अबाउट दैट, एंड आप उसमें एनर्जी दे रहे हो तो डेफिनेटली आपकी वो चीज़ फुलफिल होगी, आपकी वो विश फुलफिल होगी। बिकॉज सी 9 ऑफ कप्स आया है तो ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड है। तो आप लोगों के जो भी विशेस है वो फुलफिल होगा। अभी दूसरा विश मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, कुछ लोग हो सकता है अपने कोई लीगल मैटर्स में स्टक है, जैसे कि कोई डिवोर्स का केस हो गया या कोई अलग सिचुएशंस में आप लोग स्टक हो। तो वैसे अगर आप मैटर में हो तो वहाँ पे आपका जस्टिस हो सकता है। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा वहाँ पे। एंड ये चीज़ आप लोगों की टिल नवंबर तक क्लियर हो जाएगी। पता नहीं है, जिनका भी लीगल मैटर्स का कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन मिलेगा। सी डेथ की एनर्जी आई है, यस कम्युनिकेशन मिलेगा। कम्युनिकेशन मतलब कमिटमेंट मिलेगा। ठीक है, नॉट कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, बिकॉज कम्युनिकेशन ऑलरेडी आप लोगों को मिलने वाला है। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में रुकी हुई थी, आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा था जो इतने ही टाइम से चल रहा था, उसका होगा खात्मा, वो होगा ख़त्म। डेथ की एनर्जी आई है। तो जो भी चीज़ें अभी आप फेस करो, जो भी एग्जॉशन, जो भी फ्रस्ट्रेशन, जो भी चीज़ें आप फेस करो, वो होगा ख़त्म। एंड ये चीज़ होगा आपका कमिंग 13 वीक्स में। ठीक है, कुछ लोगों की बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म होने वाला है जो आपको इतने टाइम से पेन दे रहा था। ठीक है, हो सकता है ये कोई कार्मिक लोग भी हो जो आपके लाइफ से दूर चले जाए, आपके लाइफ से बाहर चले जाए, वैसे भी हो सकता है। बिकॉज कुछ लोगों के हिडन फेसेस है जो आपके सामने रिवील किया जाएगा, जो यूनिवर्स करेंगे यहाँ पे रिवील। तो ये भी एक मैसेज आप लोगों के लिए है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके ऊपर रेगुलरली निगेटिव चीज़ें हो रही है, जैसे कि आपको दुनिया रोकने की 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आपको दुनिया रोकने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, आपके ऊपर स्पेल्स, निगेटिविटी, इवल आई, ये सारी चीज़ें रहती ही रहती है। तो यस, कमिंग 5 वीक्स में आप उन सब से निकल पाओगे। तो ये आपकी बड़ी विश है। ये ऑफकोर्स ये छोटी विश नहीं, ये बहुत बड़ी विश है आप लोगों की। भले ही आपको लगता है कि सिर्फ लव या मैरिज या कैरियर में सक्सेस मिलना ही सिर्फ आपकी विश है, नो, मेन विश होनी चाहिए यहाँ पे सबकी यही विश होनी चाहिए कि मुझे सुकून मिले, मुझे पीस मिले। जिस दिन आप पीस को ढूंढने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बन रही है। कुछ लोगों के लिए आपको कोई स्पाई कर रहा है, जैसे कि कोई क्रश हो सकता है, आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, बहुत टाइम से आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक विश है जो आपकी फुलफिल होगी एंड ये इसी साल फुलफिल होगी, बिकॉज हम इसी साल की रीडिंग कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स, यस, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में बढ़ेंगी, आप देखोगे अपने लाइफ में। ज़्यादातर मुझे ऑनलाइन चीज़ें ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन कुछ काम स्टार्ट करो, कुछ आपका न्यू बिजनेस, कुछ जॉब, या हो सकता है आप लोग कोई व्लॉगिंग वगैरह करो, या कुछ ना कुछ आप लोग करोगे जो ऑनलाइन से जुड़ा हुआ होगा, या ऑनलाइन कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप लोग कुछ काम कर रहे हो तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा कमिंग 4 मंथ्स में। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेजर अरकाना है एंड दिस इज ऑल्सो डिवाइन जस्टिस। ठीक है, ये डिवाइन का भी ऑर्डर है कि हाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको बस अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने आप को क्लियर रखना है, अपना चीज़ों को, अपने इंटेंशंस को क्लियरली देनी है डिवाइन को, जो आप चाहते हो आपकी फुलफिल हो। मुझे 333 एंजल नंबर भी यहाँ पे दिख रहा है, तो अनदर साइन कि आप लोगों को भी हो सकता है ये नंबर्स दिखे। तो दिस इज ए वेरी बिग साइन कि यस, यूनिवर्स भी यहाँ पे कमांड दे रहे हैं, यूनिवर्स भी यहाँ पे कह रहे हैं यस आप एक्शन लो। अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स आए, तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे एक्शन की बात हो रही है कि आप लोगों को एक्शन लेनी है अपने उस विश को फुलफिल करने के लिए। अभी देखिए, ये विश आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपको कुछ काम करना है ना, आप स्टेप नहीं ले रहे हो, तो यस आपको लेना चाहिए। 2 ऑफ सोर्ड्स आया है,
आपको इस कंफ्यूजन से निकलनी है, ठीक है। आपको क्लैरिटी लानी है अपने जीवन में। 8 ऑफ सोर्ड्स, आप लोग जानबूझ के स्टक हो, आप लोग जानबूझ के आगे नहीं बढ़ रहे हो। अपने उस आग को जगाइए जो आपके अंदर है। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोल बिहेव कर रहे हो, अपने आप से नहीं जुड़ रहे हो, अपने अंतरात्मा की वॉइस को आप इग्नोर कर रहे हो। तो आप वो करोगे तो कैसे होगा। सी लेटिंग गो का कार्ड आया है, तो जो भी आपकी विशेस है वो आपकी फुलफिल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको भी चीज़ों में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आपको भी डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मेरे ये विश है, मुझे ये विश फुलफिल डिवाइन करके दे देंगे डिवाइन टाइमिंग में। अभी बस मुझे ये चीज़ पे फोकस करनी है। आई नीड दिस, आई वॉन्ट टू फुलफिल दिस विश। तो मुझे इस चीज़ में पॉजिटिव एनर्जी मैं दे रही हूँ, ठीक है। जो भी आप मैनिफेस्ट करो हमेशा प्रेजेंट टेंस में मैनिफेस्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि वो चीज़ आपकी हो गई है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे एक चीज देखती हूँ, कुछ टाइम फ्रेम्स देखने की कोशिश करती हूँ, क्या पता कुछ टाइम फ्रेम आप लोगों के लिए निकल के आ जाए। 4 मंथ भले ही मैंने बोला है, उससे ज्यादा या आगे पीछे भी तो कुछ टाइम फ्रेम्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है हर किसी को इसी 4 मंथ्स में मिले, ठीक है। कुछ लोगों को डिलेज भी मिल सकती है यहाँ पे, जो मुझे फील हो रही है। अप टू नेक्स्ट जनवरी, सी यहाँ पे नेक्स्ट जनवरी का कार्ड आया। तो जब भी जनवरी मंथ आएगा कमिंग टाइम में, ठीक है, तो तब तक आपकी ये विश फुलफिल होगी। जो भी विश आप चाह रहे हो फुलफिल हो जाए। एंड ये ज़्यादातर लोगों की मुझे मैरिज दिख रही है अप टू नेक्स्ट अगस्त। ओके, ये तो अगस्त मंथ चल ही रहा है। अगर कुछ लोगों की इस अगस्त में ही कोई विश फुलफिल हो गई है तो आप लोग बताइए, एंड अगर नहीं हुई है तो यहाँ पे थोड़ा 1 साल का टाइम लग रहा है कुछ लोगों के लिए, तो नेक्स्ट अगस्त तक वो हो जाएगा। इन नेक्स्ट अप्रैल, ओके, तो अप्रैल का मंथ यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रहा है। तो हो सकता है हर किसी के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि 4 मंथ्स में ही हो, ठीक है, लेकिन जिनके लिए 4 मंथ्स में होगा उनको मैंने बता ही दिया है कि हाँ कुछ लोगों के लिए ये विश 4 मंथ्स में होगी। अभी ये किसके साथ रेजोनेट होगा ये तो आप लोग अपने पर्सनल चीज़ें देखने के बाद ही समझ में आएगा। इन 20 डेज, सी कुछ लोगों के लिए 20 डेज में भी चीज़ें बनेंगी। एंड यहाँ पे क्या है, मोर देन 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 1 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। इवन हमने 4 मंथ्स का तो किया ही है। एंड सी यहाँ पे इन 18 डेज का कार्ड आया। तो यस, 18 डेज में कुछ लोगों की कुछ विशेष फुलफिल हो सकती है, जो कि डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पे है। जस्टिस आया है तो डिवाइन टाइमिंग ऑलमोस्ट आपके मतलब आस पास ही है, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको इन्फिनिटी का साइन दिखेगा, आपको 6996 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिख सकता है। 1111 की सिंक्रोनिसिटीज आपको होंगी। 888 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं। 5555 आपको दिखेंगे, ठीक है। तो बहुत लोगों की यहाँ पे जो वेडिंग का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, बिकॉज आजकल तो चीज़ें ट्रेंड में है। तो यस ऑफ कोर्स आपकी भी कुछ ऐसे सपने होंगे कि मुझे इस तरीके से मैरिज करनी है, तो आपकी वो विश फुलफिल होने वाली है आने वाले टाइम में। ऑफ कोर्स ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि अभी फुलफिल होगी, ये मुझे अभी मैसेज मिला, किसी के लिए क्लिक किया तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। यही आप लोगों के लिए रीडिंग थी, जो डिवाइन चाहते थे कि आपके लिए ऐसे गाइडेंस आए, जो कि मैंने यहाँ पे दिया है आप लोगों को। आई होप चीज़ें रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ बताना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड किसी को भी कॉल नहीं करना है, प्लीज़ मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नहीं है, आप नॉर्मल मैसेज कीजिए। आप फ़ोन कॉल में रीडिंग बुक कर सकते हो, लेकिन फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।